लास्ट क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज का आपका 5.2 का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करना है। आप 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं 4 आ जाता है, आप 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं बेटा 5 आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 7 + 24 आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमने मान लिया कि क्या आएगा बेटा a + आल्फा b। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमने क्या मान लिया a + आल्फा b आएगा। ठीक है, अब हम a और b की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इसका क्या जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, सभी पार्ट बिल्कुल सेम मेथड लगेगा बेटा, कोई भी पार्ट करना। तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा 7 + 24 आएगा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे a² + b² + 2ab। ठीक है, अब यहाँ आल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो, तो 7 + 24 आल्फा इक्वल टू a² आल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1 + आल्फा 2ab। ठीक है, यहाँ तक आ गया, वो समझ में। इसका बस स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, आल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1 कर दिया। अब यहाँ इक्वेट करो आप रियल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट 7 आ गया, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट आ गया a² - b², इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेट करो आप इमेजिनरी पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट 24 और राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट आ गया 2, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है बेटा, तो अब एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या कि a² + b², इसका जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर आएगा, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दो और प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपको याद है, v0 देखो ये दोनों साइड बेटा इक्वल है, आप खोल के देखो, इसको जब आप खोलोगे तो ये आपका बनेगा लेफ्ट साइड 84 + b4 + 2a² b² बनेगा, राइट साइड आप इसको खोलोगे तो आएगा a² + 84 + b4 -2a² b² और +4a² b²। तो देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, नहीं आ गई, तो ये -2 + 4 तो +2a² b² बच जाएगा, सेम टर्म आ गई दोनों। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, देखो याद किस तरह से करना है तो मैं बता देता हूँ। याद रखने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट की रियल साइड इसको कंपेयर कर लोगे, रियल आ गया, और इमेजिनरी को इक्वेट कर दोगे, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, इसका भी स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, वो इक्वल आएगा, इस माइनस की जगह ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब देखो क्या आ गया यहाँ से रिजल्ट बेटा, a² + b², इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 7 थी, 7 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 24 है उसका, तो ये आ गया 49 + 5 76 625, और ये होता है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से a² + b² की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी बेटा 25, इक्वेशन नंबर 3, यानी a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर है, तो a² + b² की वैल्यू 25 आ गई। अब फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर दो, फर्स्ट थी आपके पास a² - b² इक्वल टू 7b फर्स्ट थी, फर्स्ट और थर्ड को जब आप ऐड करोगे दोनों को ऐड कर दोगे आपको 2a² इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 32, a² इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आ गई बेटा +-4, a कितना आ गया +-4। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से यहाँ से 2ab की वैल्यू 24 थी, ab की वैल्यू 12 बच जाएगी बेटा, 2 डिवाइड कर दोगे। अब जब a को 4 रखोगे तो b 3 आएगा, और a को जब आपने +-4 रखा, b इक्वल टू 12, तो b की जो वैल्यू आएगी बेटा वो +-3 आ जाएगी। भाई जब a को आप +4 लोगे तो b +3 आएगा, और a को -4 लोगे तो b -3 आएगा। इसका मतलब a आपका +-4 आ रहा है और b आपका क्या आ रहा है +-3 आ रहा है।
तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, प्लस माइनस को बाहर कर दिया, a की वैल्यू 4 प्लस आयोटा और b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 3। तो आपका आंसर आएगा बेटा 7 प्लस 24 आयोटा का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस 4 प्लस 3। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, देखना बेटा अगर ये नहीं समझ में आया तो सेकंड पार्ट लेके चलता हूँ। सेकंड पार्ट है 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फिर देखिए सेकंड पार्ट है 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके इक्वल मान लेना है, a प्लस आयोटा b मान लेना। ठीक है, क्या बताया था सेकंड स्टेप आप क्या करोगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आप क्या आएगा, क्या आएगा 5 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा ab, यही आएगा बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखो आप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस आयोटा 2ab। अब इक्वेट कीजिए आप रियल पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड से रियल पार्ट 5 आ गया, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड से इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, चलिए नीचे ले लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से -12 और राइट हैंड साइड से आ गया 2ab, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब क्या बताया था इक्वेशन वी नो दैट, ये बताया था आपसे कि हमें ये फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड का स्क्वायर करो और इक्वेशन सेकंड का भी स्क्वायर करो, इसके बराबर आएगा ये प्लस के बराबर आएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रही है इसका स्क्वायर, तो ab की वैल्यू -12 इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 169। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास क्या, दैट इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करते हैं। इक्वेशन थर्ड आ गई आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5। दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी, a स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, तो a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3 आ गई। a क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इक्वेशन सेकंड से लेके चलो आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से 2ab की वैल्यू आ रही है आपके पास -12, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई -6। यानी a और b की जो मल्टीप्लाई आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए बेटा, -6 आनी चाहिए। a और b की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, -6 आनी चाहिए। a को आप 3 रखोगे, जब a आप 3 लोगे तो b आपका कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, और जब a को आप -3 रख दोगे, a को -3 रख दोगे तो b आपका कितना आएगा, 2 आएगा। यानी जब a 3 लिया तो b आपका -2 आ रहा है, और a -3 लेते हैं तो b आपका क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आप प्लस माइनस को बाहर करो, a और b की वैल्यू पुट करो, तो a कितना था 3 प्लस b। अब b की वैल्यू बेटा दो केस आपके पास, एक बार प्लस आ रही है एक बार माइनस आ रही है, तो आप क्या लोगे, आप ये देखना कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या चाहिए आपको, माइनस चाहिए थी ना, तो माइनस चाहिए, तो जब a को 3 लेंगे तो b को क्या लेना पड़ेगा आपको, -2 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, आप सीधे सीधे ये करो, इनके चक्कर में मत पड़ो। आप यहाँ से देखो, आप दोनों की मल्टीप्लाई ab क्या आ रही है, 6 आ गई, दोनों की मल्टीप्लाई ab 6 आ गई। आप इसको +3 भी पुट कर दो, प्लस माइनस को आप हर यूज कर लेना। जब a को आप 3 रखोगे तो b आपके पास जो आएगा बेटा वो -2 आएगा। तो प्लस माइनस को बाहर कर दो आप,
a को 3 कर दिया और b क्या रख दिया आपने -2, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा +-3 - 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप इस थर्ड पार्ट को करोगे 1 + 4√3 आयोटा को आप a + आयोटा b मानोगे, सेम यही मेथड अप्लाई करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रियल पार्ट को कंपेयर करोगे, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, एक दो इसके एग्जांपल होंगे स्क्वायर रूट के, तो वो भी आप अपने नोटबुक में कर